नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आरएससीआईटी की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को देखते हुए एक और क्लास लेके आए होंगे दोस्तों आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और एंड में मुझे बताना कि इस क्लास से आपके कितने परसेंट एकदम सही हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, हार्डवेयर अपने आप कार्य कर सकता है, सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। दूसरा, सॉफ्टवेयर केवल इनपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। तीसरा ऑप्शन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और बिना एक दूसरे के काम नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर केवल आउटपुट डिवाइस से संबंधित होता है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और बिना एक दूसरे के काम नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन। तो कौन कौन बच्चे ने सी ऑप्शन पे टिक किया है भाई, जल्दी से बताइएगा मुझे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और बिना एक दूसरे के काम नहीं कर सकते हैं। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, जब कंप्यूटर में बिजली चली जाती है तब वह मेमोरी में जब कंप्यूटर में बिजली चली जाती है तब वह मेमोरी जिसमें रखा डेटा नष्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं। भाई सीधा क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर में बिजली चली जाती है तब वह मेमोरी जिसमें रखा डाटा नष्ट हो जाता है, मिट जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई। सेकेंडरी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी। बताइए दोस्तों कौन सी होगी इसमें से। तो यहां पे होगी दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि अस्थिर मेमोरी। कौन सी मेमोरी दोस्तों, अस्थिर मेमोरी। और अस्थिर मेमोरी का नाम क्या है, किसी को पता है क्या भाई, क्या नाम है अस्थिर मेमोरी का। रैम मेमोरी। कौन सी दोस्तों, रैम मेमोरी होती है वो, ठीक है। और रैम मेमोरी का पूरा नाम क्या हो भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। RANDOM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, एक्सेस मेमोरी होगा। क्लियर है तक का। तो जब कंप्यूटर में बिजली चली जाती है तब वह मेमोरी जिसमें रखा डेटा नष्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और वोलेटाइल मेमोरी का नाम क्या है दोस्तों, रैम मेमोरी। रैम मेमोरी क्या होती है, अस्थिर मेमोरी होती है। और अस्थिर को क्या कहा जाता है, वोलेटाइल। इसका पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हो चुका है भाई, तीसरा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, जल्दी से बताइएगा। केवल MS वर्ड और एक्सेल को चलाना, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना तथा संसाधनों का प्रबंधन करना, या इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना, या वायरस को अपने आप हटाना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान करना तथा संसाधनों का प्रबंधन करना, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट। यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना तथा संसाधनों का प्रबंधन करना क्या कहलाएगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य। ओके, उम्मीद करता हूं तीसरे में आपने सही जवाब दिया होगा भाई सभी ने। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी वेबसाइट का पता HTTPS से शुरू होता है तो इसका मुख्य अर्थ क्या है। वेबसाइट तेज चलेगी, वेबसाइट सरकारी है, वेबसाइट सुरक्षित है और डेटा इनक्रिप्टेड रूप में भेजा जाता है, या वेबसाइट मुफ्त है। तो दोस्तों जब HTTPS लिखा होता है किसी वेबसाइट में तो यहां पे आएगा वेबसाइट सुरक्षित है और डेटा इनक्रिप्टेड रूप में भेजा जाता है। सी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं चौथे में सी कर दिया होगा आपने। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, फिशिंग अटैक का उद्देश्य सामान्यतः क्या होता है। फिशिंग अटैक का उद्देश्य सामान्यतः क्या होता है। कंप्यूटर की रैम बढ़ाना, यूजर को असली दिखाने वाली फेक वेबसाइट मेल से धोखा देकर निजी जानकारी चुराना, कंप्यूटर को शटडाउन करना, या इंटरनेट कनेक्शन तोड़ना। फिशिंग का अर्थ होता है दोस्तों यूजर को असली दिखने वाली फेक वेबसाइट मेल से धोखा देकर निजी जानकारी चुराना, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट। उसे बोलते हैं दोस्तों फिशिंग अटैक। क्या बोलते हैं दोस्तों, फिशिंग अटैक बोलते हैं। तो बताइए दोस्तों पांच में से आपके कितने परसेंट ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं अब तक। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, MS एक्सेल में, थोड़ा क्वेश्चन देखो आप ध्यान से एक बार। MS एक्सेल में यदि किसी सेल में लिखा गया है, मतलब किसी सेल में लिखा गया है इक्वल सम A1 से A5, ये लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, क्या फॉर्मूला काम क्या करेगा ये। तो A1 से A5 तक के सभी के मानों का औसत निकालेगा, केवल A1 से A5 तक जोड़ेगा, A1 से A5 तक सभी मानों को जोड़ देगा, या फिर केवल A5 को दिखाएगा।
बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा A1 से A5 तक के मानों को, देखो रेंज है, यहाँ पे A1 से A5 तक जोड़ेगा। क्या करेगा दोस्तों, A1 से A5 तक के सभी मानों को क्या करेगा, ये जोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन। क्लियर है तक का। अब ये बोल रहा है कि A1 से A5 तक के मानों का औसत निकालेगा। तो औसत कौन निकालता है भाई, एवरेज का फॉर्मूला निकालता है, AVERAGE, एवरेज का फंक्शन निकालता है। यहाँ पे सम का फंक्शन है ना, तो सम क्या करता है भाई, जोड़ने का काम करता है। किसका करता है भाई, जोड़ने का काम करता है सम का फॉर्मूला। यहाँ पे A1 से A5 तक के सभी मानों को जोड़ देगा, एकदम सही है, क्योंकि जोड़ना किसके हाथ में, सम के फॉर्मूले के। ठीक है, तो यहाँ पे गलत होंगे ऑप्शन, और तो सी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो उम्मीद करता हूं छठे में आपने सी ऑप्शन टिक किया होगा। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न क्या कहलाया भाई, ध्यान से देखिएगा। सातवां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि मेल मर्ज सुविधा का उपयोग एमएस वर्ड में किसके लिए किया जाता है। अलग अलग डॉक्यूमेंट को एक में जोड़ने के लिए, एक ही पत्र को कई लोगों को अलग अलग नाम पते के साथ भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, या डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में बदलने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। मेल मर्ज सुविधा का उपयोग एमएस वर्ड में किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों मेल मर्ज सुविधा का एमएस वर्ड में जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है एक ही पत्र को कई लोगों को अलग अलग नाम पते के साथ भेजने के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा। एक ही पत्र को कई लोगों को अलग अलग नाम पते के साथ भेजने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं सातवें में आपने बी कर दिया होगा भाई सभी ने। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न क्या है, राजस्थान सरकार का, ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है, राजस्थान सरकार का एसएसओ पोर्टल किस उद्देश्य से बनाया गया है। केवल छात्रों के लिए, एक ही आईडी से कई सरकारी सेवाओं तक पहुंच देने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, या सोशल मीडिया लॉगिन करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों एसएसओ का जो सही जवाब होगा यहाँ पे होगा एक ही आईडी से कई सरकारी सेवाओं तक पहुंच देने के लिए। इसके लिए दोस्तों एक ही आईडी से सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 90वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है यूपीआई। दोस्तों जो एग्जाम लगी थी 14 दिसंबर 2025 को, उसमें पूछा गया था कि यूपीआई का पूरा नाम क्या है, पूछा गया था आपसे। तो क्या होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में कौन सा कथन सही है। अब सवाल आगे बढ़ा दिया गया है कि इसके बारे में कौन सा कथन सही है भाई। यह केवल एटीएम से पैसे निकालने के लिए है, बिल्कुल गलत नहीं है। यह बिना इंटरनेट के काम करता है, बिना इंटरनेट के काम करता है कि भाई, नहीं करता है ये। ठीक है भाई, इंटरनेट से तो काम करेगा, बिना इंटरनेट कैसे काम करेगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये मोबाइल के माध्यम से तुरंत बैंक टू बैंक लेन देन की सुविधा देता है, यही तो करता है बैंक टू बैंक। ये मोबाइल के माध्यम से तुरंत बैंक टू बैंक, है ना, लेन देन की सुविधा देता है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूं इतना इजी क्वेश्चन तो आपने सही कर दिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है कंप्यूटर को स्लिप मोड में डालने पर क्या होता है। कंप्यूटर को स्लिप मोड में डालने पर क्या होता है। कंप्यूटर पूरी तरह बंद हो जाता है, सभी फाइलें डिलीट हो जाती हैं, कंप्यूटर कम बिजली का उपयोग करता है और खुली फाइलें सुरक्षित रहती हैं, या रैम पूरी तरह साफ हो जाती है। अगर आप कंप्यूटर को स्लिप मोड में डालते हैं तो क्या होता है भाई, कंप्यूटर कम बिजली का उपयोग करता है, बिजली की बचत हो जाती है, और खुली फाइलें क्या रहती है, सुरक्षित रहती हैं। फिर तो सी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो 10 में से आपके कितने परसेंट ऐसे हैं जो एकदम सही हो गए हैं। अब चलते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है। इंटरनेट चलाना, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना, कंप्यूटर को वायरस और मेलवेयर से बचाना, या फाइलों का आकार बढ़ाना। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य। अगर आपको आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य तो जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे आएगा कंप्यूटर को वायरस और मेलवेयर से बचाना। कंप्यूटर को वायरस और मेलवेयर से बचाना होता है दोस्तों। सी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा भाई, सी ऑप्शन होगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होगा, कंप्यूटर को वायरस और मेलवेयर से बचाना होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है ई-मित्रा। यहाँ पे स्पेस आ रहा है, आर और टी में कम कर देता हूं, ठीक है। ई-मित्रा सेंटर से कौन सी सुविधा मिलती है। सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन भुगतान, केवल मोबाइल रिचार्ज, या गेम डाउनलोड। तो दोस्तों यहाँ पे ई-मित्रा से जो सुविधा मिलती है आपको, सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन व भुगतान, ठीक है, ये होते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो 12वें में आएगा बी ऑप्शन। सवाल ये पूछा जाता है कि ई-मित्रा का संबंध किस स्टेट से है, तो राजस्थान से है। किससे दोस्तों, राजस्थान से है। क्लियर है तक का। ओके,
अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस का अर्थ क्या है? कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस का अर्थ क्या है या क्या का अर्थ है? कंप्यूटर बंद करना, हार्ड डिस्क साफ करना, कंप्यूटर चालू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना या इंटरनेट से जुड़ना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस का अर्थ क्या है भाई? कंप्यूटर चालू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना। कंप्यूटर चालू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना। सी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा भाई? सी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं 13वें में आपने सी कर दिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यदि आप किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भी डिलीट कर देते हैं तो क्या होगा? यदि आप किसी फाइल को रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हैं तो क्या होगा? वह हमेशा के लिए हमेशा वापस आ सकती है, वह परमानेंट डिलीट हो जाती है, वह रैम में चली जाती है, वह क्लाउड में सेव हो जाती है। तो भाई वह हमेशा वापस आ सकती है, अगर रिसाइकल बिन में होगा तो वापस आ सकती है, वह परमानेंट डिलीट हो जाती है, वह रैम में चली जाती है, वह क्लाउड से सेव हो जाती है। यदि आप किसी फाइल को रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हैं तो भाई क्या लिख रखा है? रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हैं, मतलब रिसाइकल बिन है आपका, उसके अंदर आपने फाइल डिलीट करके डाल रखी है तो उससे भी डिलीट कर देते हो तो भाई परमानेंट डिलीट हो जाती है ना, तो वह आएगी परमानेंट, हट जाएगी, फिर नहीं आएगी वापस से। बी ऑप्शन इज राइट। अगर आप किसी फाइल को रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हो तो वापस आने की संभावना नहीं है। रिसाइकल बिन से हम रिस्टोर कर सकते हैं वापस, है ना। अब चलते हैं दोस्तों 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की पहचान क्या है भाई? क्या पहचान है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है? केवल नाम पर आधारित? नहीं, इतना सीधा पासवर्ड तो नहीं। केवल मोबाइल नंबर? नहीं, अक्षर भी होने चाहिए, संख्या भी होनी चाहिए, स्पेशल सिंबल का मिश्रण भी होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो यहाँ पे आएगा सी, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। कई बार पूछ लिया जाता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बारे में आपसे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। डिजिटल हस्ताक्षर संदेशों के लिए क्या प्रदान नहीं करता है? ध्यान रखना, डिजिटल हस्ताक्षर संदेशों के लिए क्या प्रदान नहीं करता है? प्रमाणीकरण, गैर अस्वीकृति, गोपनीयता या ग्राहक की सहायता। दोस्तों ये भी प्रदान करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन ग्राहक की सहायता नहीं करता है प्रदान। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, डॉट, मैट्रिक्स या इंकजेट और लेजर किसके प्रकार हैं? डॉट मैट्रिक्स की बात करें, इंकजेट की बात करें और लेजर की बात करें तो किसके प्रकार है? मॉनिटर के, सॉफ्टवेयर के, प्रिंटर के या कीबोर्ड के? बताइए दोस्तों किसके प्रकार है? तो दोस्तों यहाँ पे आएगा प्रिंटर के प्रकार है। किसके हैं दोस्तों? कि प्रिंटर के प्रकार है। सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करते समय वेबसाइट को किस जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है? बताइए दोस्तों किसकी आवश्यकता नहीं होती है? कार्ड धारक का नाम पूछा जाता है, सीसीवी नंबर, पासवर्ड भी पूछे जाते हैं, लेकिन पैन कार्ड नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। तो 18वें में आएगा दोस्तों डी ऑप्शन, पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की और 19वां प्रश्न है हमारा, जीमेल में कंपोज बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जीमेल में कंपोज बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए, नया ईमेल लिखने के लिए या ईमेल फॉरवर्ड करने के लिए? बताइए दोस्तों जीमेल में कंपोज बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों नया ईमेल लिखने के लिए आप इसका उपयोग करोगे। किसके लिए दोस्तों? नया ईमेल लिखने के लिए आप इसका उपयोग करोगे। तो 19वें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन, नया ईमेल लिखने के लिए। अब चलते हैं आज के 20वें प्रश्न की और 20वां प्रश्न है आज का हमारा, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? रैम और रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या सीडी डीवीडी? दोस्तों हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी डीवीडी क्या है दोस्तों? सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी है दोस्तों? सेकेंडरी है। जबकि रैम और रोम कौन सी है दोस्तों? प्राथमिक मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है दोस्तों? प्राथमिक मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है। क्लियर है तक का? तो अब यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। तो 20वें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ठीक है, और उम्मीद करता हूं 20 में से आपके 20% एकदम सही हो गए होंगे। ठीक है, तो किस किस को 20 में से 20 सही हो गए भाई? किस किस को नहीं, किस के 20 में से 20 सही हो चुके हैं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास में जिनकी एग्जाम है तो अभी शेयर कर दो। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों के लिए शुरू की गई ई गवर्नेंस पहल का नाम क्या है? बताइए दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों के लिए शुरू की गई ई गवर्नेंस पहल का नाम क्या है? भामाशाह योजना, ई मित्र, राजस्थान संपर्क या उपरोक्त सभी?
क्या आएगा भाई? तो दोस्तों भामाशाह योजना भी की गई है, इमित्रा भी की गई, राजस्थान संपर्क भी किया गया है, तो उपरोक्त सभी आएगा इसमें, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक वैध आईपी एड्रेस नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन 192.168.1.1 है, 256.256 ये नहीं है दोस्तों। ये क्यों नहीं है इसका पता है कि ये जो आईपी एड्रेस का जो एक ऑक्टेट होता है ना, जैसे कि ये 4 ऑक्टेट में होता है, एक डॉट, दूसरा, फिर डॉट, फिर तीसरा, फिर डॉट और चौथा। तो यहाँ पे प्रत्येक ऑक्टेट में आप कितने नंबर भर सकते हो? 0 से लेकर के 255 तक आ सकते हैं। मतलब प्रत्येक ऑक्टेट में 0 से 256 तक की मतलब संख्या आ सकती है, इससे बड़ी नहीं आ सकती। यहाँ पे कितनी आ रही है? 256 आ रही है, तो गलत है। मतलब 255 तक मैक्सिमम संख्या आ सकती है। यहाँ पे कितनी आ रही? 256, तो ये क्या है दोस्तों? गलत है, और यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 22 में आप समझ गए होंगे, बी ऑप्शन आएगा। आईपी एड्रेस क्या होता है? एक तरीके से यूनिक पता होता है, और इसका पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, राज ईवॉल्ट या उपरोक्त सभी। दोस्तों क्लाउड स्टोरेज क्या होती है? जहां हम इंटरनेट पे डाटा स्टोर कर सकते हैं। पता है आपको, इंटरनेट पे डाटा स्टोर करते हैं क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से, और ये होता है दोस्तों गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, और राज ईवॉल्ट भी होता है। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी दोस्तों। ठीक है, तो किस किस को क्लास समझ में आई भाई जल्दी से मुझे बताइएगा। ठीक है, और जाते जाते एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, मुझे बताइए रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? मैंने बताया था आपको, तो सभी को बताना है दोस्तों रैम का पूरा नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है रैम का पूरा नाम। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर करना क्लास को, और हाँ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे। ठीक है, तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। धन्यवाद।